इसका ड्राइवर जो है वो भी अभी तक एक्सपोज नहीं हुआ था, ये खातून भी एक्सपोज नहीं थी जब तक हमें इन्फॉर्मेशन मिली। ड्राइवर ने अरेस्ट होने के थोड़ी देर बाद ही हमें सारी बात क्लियरली हासिल बता। घर की मार्केट ने ही उसको सारी वादा करने के लिए कहा था और उसी ने जो है उसको पिस्टल भी प्रोवाइड किया कि तुम इस पिस्टल के साथ आना। पुलिस का जो है सारे मामले में इन्वॉल्वमेंट देके वो एक दफा से घबरा गई, तो फिर उसने अपने हस्बैंड को बताया कि ये सारी चीजें मुझे घर से मिल गई हैं और उसने वो सारी चीजें अपने हस्बैंड के हैंड ओवर कर दी। आगे फर्दर उसके हस्बैंड ने पुलिस को इन्फॉर्म ही नहीं किया कि हमें ये सारी चीजें मिल गई। मेरे ख्याल से आपको भी अपनी बीवियों को खर्चा ज्यादा देना चाहिए ताकि ऐसी वारदातों से बचा जा सके। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि सिर्फ खर्चा ना मिलने की वजह से ये वारदात की गई है, क्योंकि 1 करोड़ 6 लाख रुपए और 40-16 सिर्फ खर्चा पूरा करने के लिए नहीं किया जाता। ये फीमेल के स्पेशली इशू है, वो हम बहुत प्रायोरिटी बेसिस पे हल करते हैं, ठीक है, और उनके मुलजमान को पकड़ते हैं। जैसे ही उनके साथ इस तरह का कोई इशू हो या उनको खतरा भी महसूस हो रहा हो कि हमारे साथ ऐसा शायद कुछ हो जाएगा, तो वो फौरन 15 पे कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। नाज़रीन, लाहौर में एक ऐसा वाकया, बड़ा अजीबोगरीब सा वाकया पेश आता है। घर की मालकिन अपने ड्राइवर के साथ मिलके एक बहुत बड़ी अपने घर में वारदात करवा देती हैं। कमोबेश 1.5 करोड़ और उसके अलावा 40 तोला सोना जो कि अपने ही ड्राइवर के साथ मिलके वारदात करवाती हैं। ये ड्रामा आखिर क्यों रचाया, अपने ही घर में इतनी बड़ी डकैती क्यों करवाई? थाना रेस कोर्स विमेन में जो एज एसएचओ सर्व कर रही हैं फरा मुश्ताक साहिबा मेरे साथ मौजूद है, जिन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन की, इस मामले की तह तक पहुंची। इनसे बात करके जानूंगा सारा ये मामला। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है? ठीक है आप? जी अल्लाह बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। ये जो मालकिन है अपने ही घर में इतनी बड़ी वारदात आखिर क्यों करवाई, वजह क्या बनी? बस ये पैसे के लालच में उससे ये काम करवाया। वो ये कहती थी कि मेरे हाथ में, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे, तो इस वजह से मैंने ये वारदात करवा के ये सारे पैसे अपने पास रखना चाहती, इस वजह से करवाई। ठीक है, आपने जब ये इंटेरोगेट किया तो क्या सामने आया? मतलब अपने ड्राइवर के साथ मिलके इतनी बड़ी वारदात, उसने क्या मामला क्या था? मौका वारदात पे आप जब गई, आपने सारा इन्वेस्टिगेशन किया तो आपने देखा कि जो होता है ना एक तरीकाकार होता है, उसका तरीकाकार क्या था? घर में किसी को इस बात की खबर नहीं थी जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं, उससे पहले तक किसी को खबर नहीं थी कि ये काम उसने खुद ही करवाया अपने घर में। तो अपने घर में तो उसके जो शौहर है वो और ये मिलके अभी तक पुलिस को ही प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोगों ने अभी तक हमारा मुलजिम नहीं पकड़ा। ठीक है। तो मुद्दई भी मुकदमे के ये लोग खुद ही थे। तो अब इसलिए इसका ड्राइवर जो है वो भी अभी तक एक्सपोज नहीं हुआ था, ये खातून भी एक्सपोज नहीं थी जब तक हमें इन्फॉर्मेशन मिली। फिर हमें जब इन्फॉर्मेशन मिली, हमें ये बताया गया कि इसमें एक फीमेल मुलजिमा जो है वो इन्वॉल्व है। इस वजह से फिर हमने अपनी इसमें इंटरोगेशन अपनी स्टार्ट कर ली। तो इसमें फिर हमने जब जदीद टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए जिस तरह हमने इसकी लोकेशन चेक की उस दिन की जिस वारदात हुई है, उसके अलावा फिर हमने इनकी CDR चेक की। उस एनालिसिस की बेस पे हमने ड्राइवर को अरेस्ट किया। ड्राइवर ने अरेस्ट होने के थोड़ी देर बाद ही हमें सारी बात क्लियरली हासिल बता। अच्छा फरा मैडम, मुझे बताइएगा, जब आपने ड्राइवर से इन्वेस्टिगेशन की तो उसके क्या इंकिशाफात थे, उसने क्या वजह बताई? जी, उसने बताया कि घर की मार्केट ने ही उसको सारी वादा करने के लिए कहा था और उसी ने जो है उसको पिस्टल भी प्रोवाइड किया कि तुम इस पिस्टल के साथ आना। और उसके अलावा घर की गेट, मेन गेट की चाबियां भी मार्केट ने खुद प्रोवाइड की। तो फिर इनका जो डिसाइड हुआ टाइम के, इस टाइम की वारदात हुई, उस टाइम घर पे और लोग मौजूद नहीं थे, तो उस टाइम ड्राइवर आया और चाबियों से अंदर आया। गेट के अंदर जाके उसने जो चीज़ें उसको बताई थी मार्केट ने, वो सारी चीज़ें उठाई हैं। उसके अलावा उसने घर का जो TV आ रहा है वो भी उतार लिया और ये लेकर वो चला गया। अच्छा, गन पॉइंट पे ये डकैती की है उसने अंदर आके ड्राइवर ने, या इजी चीजें थी सारी? वो गन वो साथ लेकर आया था जो मार्केट ने उसको प्रोवाइड की थी। तो बेसिकली फिर ये जो सारी वारदात उसने की है वो उसी के सपोर्ट पे की है, मार्केट के सपोर्ट पे उसने। यार वो एक चीज बताई थी मालकिन ने। जब मालकिन से पूछा आपने, भाई ये तो कोई ऑथेंटिक वजह नहीं, यार खर्चा तो हस्बैंड देता ही होगा, मेन वजह नहीं, उसने कुछ और नहीं बताया? नहीं, उसके अलावा अब फर्दर जो इसकी इन्वेस्टिगेशन है वो मुतल्लिका पुलिस कर रही है, क्योंकि इनिशियली हमें जब पता चला था कि फीमेल इन्वॉल्व है और हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, तो हमने इस केस को उस बेसिस पे आगे बढ़ाया था। अब फर्दर इस मालकिन जो है उसने इससे ज़्यादा कोई ऐसा इंकशाफ नहीं किया कि मैंने ये क्यों करवाई है। लेकिन जनरली अगर बात करें तो लोगों के मोटिव हो सकते हैं कि वो किसी और बंदे को इस केस में फंसाना चाह रही हो, किसी को नामजद करना चाह रही हो। तो ये बेसिकली उनकी कोई ऐसी मैलिशियस इंटेंशन हो सकती है इसमें, और इस तरीके से लोग फिर कानून को और कानून को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले अदारों को जो है एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल।
अच्छा, आपने एक प्रोग्राम में ये भी कहा कि उनको सामान सारा खुद ही उसने जो है वो जब उसको देखा, उसने देखा कि पुलिस अब इसमें इन्वॉल्व हो गई है, उसने सामान घर से ही बरामद करवा दिया था, लेकिन हस्बैंड ने आपको नहीं बताया, ये क्या वजह बनी? जी इस खातून ने जब ड्राइवर से सारी वारदात करवा ली थी, उसके ठीक 2 दिन बाद इसने खुफिया जगह उस ड्राइवर से मिलके इसने वो सारी चीजें जो है अपनी हैंड ओवर कर ली। ठीक है। तो अब जब इन्होंने इसके हस्बैंड को सारी बात करनी नहीं था, उसने एफआईआर करवा ली थी, तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। तो पुलिस का जो है सारे मामले में इन्वॉल्वमेंट देके वो एक दफा से घबरा गई, तो फिर उसने अपने हस्बैंड को बताया कि ये सारी चीज़ें मुझे घर से मिल गई हैं, और उसने वो सारी चीज़ें अपने हस्बैंड के हैंड ओवर कर दी। आगे फर्दर उसके हस्बैंड ने पुलिस को इन्फॉर्म ही नहीं किया कि हमें ये सारी चीज़ें मिल गई हैं। उन्होंने बल्कि पुलिस के पास जाके अपने उस मुकदमे की उसी तरीके से पैरवी करते रहे कि आप हमारे दोस्त हो। ठीक है, मतलब आपको उन्होंने नहीं बताया कि चीजें हमें मिल गई हुई है। चले, ये तो अजीब सा ही निजाम था, बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए, और मेरे ख्याल से आपको भी अपनी बीवियों को खर्चा ज्यादा देना चाहिए ताकि ऐसी वारदातों से बचा जा सके। ये बात हम ऐड कर सकते हैं, दे खर्चा वाइफ है बीवी, या दे खर्चा दिल खोल के, ताकि कोई भी बीवी ऐसा ज़हन ना बनाए। बिल्कुल, जनरली तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ इनके केस की मैं बात करूं तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि सिर्फ खर्चा ना मिलने की वजह से ये वारदात की गई है, क्योंकि 1 करोड़ 6 लाख रुपए और 40-16 सिर्फ खर्चा पूरा करने के लिए नहीं किया जाता, ये बिल्कुल लालच है। फर्दर नाजरीन, जब आगे इन्वेस्टिगेट होगा ये सारा केस तो मजीद चीजें सामने आएंगी। अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा कि आप पूरे लाहौर में जो लेडीज के मामला होते हैं, क्योंकि आजकल की जो हमारी नौजवान लड़कियां हैं, माजरत के साथ हमारी बहनें हैं, उनको हमारे गले खुश्क हो गए हैं समझा समझा के कि अपनी इज्जतों की आप हिफाजत करें, अपने घर में रहें, किसी पे ट्रस्ट ना करें, किसी अननोन पर्सन पे ट्रस्ट ना करें। फेसबुक की जो दोस्तियां होती हैं, इनका जो अंजाम है बड़ा भयानक होता है, लेकिन लड़कियां बाज नहीं आती। इस तरह के अगर मामला में खुदा ना खास्ता कोई लड़की इन्वॉल्व हो जाती है, उसकी प्राइवेसी अगर किसी के पास चली जाती है, और वो जो लड़की है वो परेशान है कि मेरी ये नाजेबा वीडियोस अपलोड ना कर दे, बड़े जो है वो थ्रेट्स भी होते हैं कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, अपनी जुबान मत खोलना, ऐसी लड़कियां कहां पे जाके दरवाजा खटखटाएंगी? बिल्कुल, वो इस पुलिस स्टेशन में आएंगी। पूरे लाहौर में एक पुलिस स्टेशन है जो कि ये है, वो खवातीन या वो लड़कियां जिनके साथ ऐसा कोई वाकया हुआ है, वो यहाँ पर हमारे पास आएंगे, हम उनसे एप्लीकेशन लेंगे, हम उनके साथ जो भी ज्यादती हुई है उसका अदाला हम बिल्कुल करेंगे, हम जो कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। ठीक है, हम किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं देंगे, स्पेशली जो इंस्ट्रक्शंस है हमें हमारे ऑफिसर से और सीएम पंजाब साहिबा से, ठीक है, कि हम खवातीन की हिफाजत करने के लिए, उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। बिना झिझक यहाँ पर हमारे पास आए, हम उनकी परेशानियों को हल करने के लिए, उनको दूर करने के लिए यहाँ पे उनके लिए हर वक्त 24 घंटे मौजूद है। अच्छा फरा मैडम, एक और भी बात है, क्योंकि इस स्टोरी के साथ ये मैसेज कन्वे करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मेरे टिकटॉक पे, मेरे प्लेटफॉर्म पे ऐसे हजारों मैसेजेस पेंडिंग पड़े हुए हैं जो कहती हैं भाई ये मामला हो गया, किसी ने होटल बुलाया, किसी ने नौकरी का झांसा दिया, हम वहां पे गए तो वीडियोस बना ली, हमारे साथ ज्यादती करते रहे, ब्लैकमेलिंग करते रहे, उसके बाद ये प्रोसीजर लड़कियों को पता नहीं है, उनको पता नहीं होता कि हमने जाना कहाँ पे है। तो मैं ये चाहूंगा कि कैमरे में देख के उन लड़कियों को आप मुखातिब करके कोई मैसेज दें, और अपने पास आपके साथ राब्ता कैसे होगा उनको ये भी बता दें, ऐसे हजारों लड़कियों का भला हो जाएगा। जी, हम मरीम नवाज साहिबा का एक इनिशिएटिव है वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन, ठीक है, उसमें यह है कि जैसे ही उनके साथ इस तरह का कोई इशू हो या उनको खतरा भी महसूस हो रहा हो कि हमारे साथ ऐसा शायद कुछ हो जाएगा, तो वो फौरन 15 पे कॉल करें। 15 पे कॉल करने के बाद फर्दर उनको आगे ऑप्शन दी जाएगी कि आप 2 डायल करें। जब वो 2 डायल करेंगी उसके बाद उनकी कॉल कनेक्ट हो जाएगी वर्चुअल पुलिस स्टेशन के साथ, ठीक है। उसके बाद जो है वो फर्दर उनको गाइड कर देंगे कि आपने किस पुलिस स्टेशन में जाना है, अगर जरूरत हुई तो वो आप खुद जाएंगी, अगर उसकी जरूरत ना हुई तो ऐसा भी होता है, बल्कि मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि पुलिस जो है वो मौके पे फौरी तौर पे पहुंच जाती है, ठीक है, जो पेट्रोलिंग पुलिस हमारी होती है, तो जाके उनसे एप्लीकेशन लेती है, मौके पे मुलजिम मौजूद होंगे, उनको मौके से हम अरेस्ट करेंगे, अगर वो मौजूद नहीं होंगे तो हम जो फीमेल के स्पेशली इशू है वो हम बहुत प्रायोरिटी बेसिस पे हल करते हैं, ठीक है, और उनके मुलजिमान को पकड़ते हैं। जबरदस्त, ये आपके सारे मैसेजेस का जवाब है, जितने मैसेजेस भी मेरे पास आए हुए थे। एक दफा पहले भी आपने जो है वो कहा था, और बहुत सी लड़कियों का भला भी हुआ था, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। पहले तो आप जो है वो फाउल ना करें, अपने घर वालों की, अपने माँ बाप की, अपने बहन भाइयों की इज्जतों को जो है वो संभालें, उनकी हिफाजत करें, अपने घर वालों के मुताबिक चलें,
कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं, कोई भी इंतहाई कदम ना उठाएं। ये फेसबुक टिकटॉक की दोस्तियां भयानक है, इसमें कोई भी लॉयल्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपनी इज्जत की हिफाजत करें, अपने घर में ही रहे, अपने जो है वो माँ बाप के साए में जो है वो आगे मजीद जो है वो कदम बढ़ाएं, वही आपका बेहतर मुस्तकबिल सोच सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो मैडम ने आपको टोटल प्रोसीजर बता दिया है, बड़े अच्छे तरीके से आपको समझा भी दिया कि आपकी प्राइवेसी को भी देखा जाएगा, आपकी मदद की जाएगी, आपकी खिदमत की जाएगी और आप इस तरह के मामलात में इंशाल्लाह कोई ऐसा कदम उठाने पे मजबूर नहीं होंगी जो आपके आगे मामला जो है वो खराब कर सके। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।